गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप जब भी मेरा ये वीडियो देखोगे आपको मेरा गुड मॉर्निंग ही मिलेगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब जागो तभी सवेरा, इसलिए गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। तो मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले गुड मॉर्निंग ही बोल रहा हूँ आप सबको, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा बड़ी बात है। हरियाणा जीके के टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही स्कोरिंग है। HSSC HPSC के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा। तो आप इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। और मेरा एक ऐप भी है जिसे आप सर्च करोगे गूगल प्ले स्टोर में जाके, ओम वर्चुअल क्लासेस, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, पार्ट 2 के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पार्ट 2 करेंगे हम, रोज 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट में मैं आपको हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्ट के नाम बता रहा था। शायद मेरा वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो मैं उन 22 डिस्ट्रिक्ट के नाम अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। हरियाणा के पहले डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पंचकुला है। पंचकुला के बाद हमारे पास आता है आपका यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद, रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद। कितने हो गए? 12 हो गए। इसके बाद आप लिखो भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, पलवल, कैथल, कैथल है क्या? और एक जो मेरे को अभी, हालांकि मैं सारे बता चुका हूँ, फिर भी कोई रह गया हो तो मेरे को पता नहीं है, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा हो। आप झज्जर, झज्जर, झज्जर मैंने शायद नहीं बोला, झज्जर, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। और अगर मैं नोट कर रखे होते तो आपको जल्दी बता देता, क्योंकि मैं तो सोच सोच के बता रहा हूँ आपको, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, 51 नंबर पे। टोटल मंडल हरियाणा में, टोटल मंडल कितने हैं? इनको कई लोग इनको डिविजन्स बोल देते हैं। हरियाणा में कितने डिविजन्स हैं? कई लोग इनको मंडल बोल देते हैं कि टोटल मंडल्स कितने हैं। तो हरियाणा में 6 मंडल हैं। हरियाणा में कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। और इन 6 मंडलों के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं। इन 6 मंडल के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, घर के एफ, GHAR, घर के एफ। लिख लो, GHAR, घर के एफ। जी से स्टूडेंट्स होता है गुड़गांव, H से हिसार, A से अंबाला, R से रोहतक, K से करनाल, F से फरीदाबाद। तो घर के एफ, इस तरह से हमारे 6 डिविजन्स होगी। उपमंडल हरियाणा में पहले 74 थे, 8 और ऐड कर दिए गए हैं, तो 82 हो चुके हैं उपमंडल। तहसील 93 हैं और उप तहसील 50 हैं। तो स्टूडेंट याद रखना, कई बार ये पूछ लेते हैं, कई बार मैचिंग जो क्वेश्चन होते हैं ना, मैच करो, उनमें इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे बड़े मंडल का नाम इसमें रोहतक बताया है। मैंने बताया कि 6 मंडल हैं, उन मंडलों में सबसे बड़ा मंडल है हमारा रोहतक। रोहतक मंडल सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि रोहतक में हमारे पास सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। रोहतक में एक तो रोहतक खुद ही है, रोहतक, सोनीपत, सोनीपत, इसमें फिर झज्जर आ जाता है आपका, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी वगैरह आ जाते हैं। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आपके रोहतक में आती हैं। तो रोहतक सबसे बड़ा मंडल है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ढेरंगो कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, से पूछा जा चुका है। तो पर्यटन स्थल ढेरंगो आपका चरखी दादरी में है, ये याद रखना। ठीक है। द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सिरसा। मैंने बताया था स्टूडेंट्स, पहले सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भिवानी था, लेकिन चरखी दादरी के अलग होने के बाद अब सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हमारा सिरसा है। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय किसी दूसरे जिले में है? महेंद्रगढ़ है, क्योंकि महेंद्रगढ़ का जो मुख्यालय है वो एक्चुअल में नारनौल में है। तो इसलिए हम कह सकते हैं हरियाणा का किस जिले का मुख्यालय किसी दूसरे जिले में है? महेंद्रगढ़ में है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये थोड़ा क्वेश्चन पुराना हो गया, गलत हो सकता है। नारनौल है जो, वो अब महेंद्रगढ़ में ही पड़ता है और उसी में मुख्यालय है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, हाँ, नारनौल अभी इसी में ही है। ठीक है, नारनौल इज अ पार्ट ऑफ महेंद्रगढ़। हिलना पत्थर कहाँ पाया जाता है? हिलना पत्थर पाया जाता है आपका कल्याणा गाँव, चरखी दादरी में। पहले ये कल्याणा गाँव भिवानी में आता था, क्योंकि भिवानी और चरखी दादरी एक ही थे। अब क्योंकि चरखी दादरी अलग हो चुका है, तो आपका जो हिलना पत्थर है वो मेनली कल्याणा गाँव, चरखी दादरी में पाया जाता है।
गीता और बबीता फोगाट, बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा आपने आपके ओलंपिक वगैरह में या कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो गीता बबीता फोगाट का संबंध, जो कि कुश्ती की प्लेयर हैं, दोनों रेसलिंग करती हैं, और इनके तो बहुत ही फोगाट बहनों का नाम आपने सुना है, और ये चरखी दादरी जिले से संबंधित हैं। मेवात का नया नाम बदल गया नू। स्टूडेंट्स कुछ के नाम पे बदले हैं, जैसे गुड़गांव का नाम गुरुग्राम हो चुका है, इसी तरीके से मेवात का नया नाम हमारा नू हो चुका है। टोटल ब्लॉक्स इन हरियाणा 140 ब्लॉक्स है स्टूडेंट्स। ये याद रखना, टोटल मंडल कितने बताए थे? 6। आपको टोटल उपमंडल भी बताए थे हमने 82। टोटल तहसील बताई थी 93। टोटल उप तहसील बताई थी 50। टोटल ब्लॉक्स हम बता रहे हैं 140 हैं। NH1 का नया नाम NH44 हो चुका है स्टूडेंट। ये शेरशाह सूरी मार्ग है जो हमारा जो आपका ये पानीपत, करनाल, सोनीपत से होता हुआ आपका अमृतसर तक जाता है, ये मतलब पंजाब में जाता है। तो ये पूरा बड़ा आपका जो हाईवे है NH1 के नाम से पहले नाम था इसका, अब इसका नाम NH44 हो चुका है। इसे शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। इसी तरीके से दिल्ली टू फाजिल्का जो है, उसका पहले नाम NH10 था, अब उसका नाम NH9 हो चुका है। NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे, क्योंकि ये नेशनल हाईवेज हैं। हाईवे NH71A, न्यू नेम इसका हो गया NH709। ठीक है। और ये कौन सा हाईवे है स्टूडेंट्स? NH71A। ये रोहतक को पानीपत से जोड़ने वाला एक हाईवे है। ठीक है, पानीपत को रोहतक से जोड़ता है सीधा। हरियाणा के पहले राज्य कवि हैं श्री उदय भानुहंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास जो हमने पढ़ा था पीछे, झाड़ू फिरी है, और इसको लिखने वाले राजा राम शास्त्री हैं। हरियाणा के प्रसिद्ध कहानीकार श्री विशंबरनाथ कौशिक का जन्म अंबाला में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा चुके हैं सारे क्वेश्चन ये। रबड़ा गुहाना सोनीपत में एक मेला लगता है। रबड़ा सोनीपत के गुहाना में एक गांव है जहाँ पे एक मेला लगता है, डेरा नगन बाबा बालकनाथ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैं जो भी करवा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट ही है, ये मान के चलो। आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं अगर आप क्वालिफाई करना चाह रहे हो तो। कपाल मोचन मेला आपका बिलासपुर जमुनानगर में लगता है। बावन द्वादशी का मेला आपका अंबाला में लगता है। शिवरात्रि का मेला आपका भादड़ में लगता है। छड़ियों का मेला आपका अमूपुर में लगता है। और अलावलपुर फरीदाबाद में बाबा उदासनाथ की समाधि मेला लगता है। तो बाबा उदासनाथ का समाधि मेला भी लगता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। अलावलपुर फरीदाबाद में लगता है। महिलाओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य, महिलाएं कौन कौन से नृत्य करती हैं? छठी का नृत्य करती है। छठी कब होती है? जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके छठवें दिन जो मतलब एक नाच किया जाता है, एक उत्सव किया जाता है एक तरीके का, जिसमें औरतें नाचती हैं, उसे छठी उत्सव कहते हैं। फाग, जब होली आती है तो फाग के महीने में औरतों द्वारा ही डांस किया जाता है। तीज मतलब सावन के महीने में तीज के त्योहार पे औरतों द्वारा के नृत्य किया जाता है। तो इस तरह के नृत्य किए जाते हैं। हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य लड़के के विवाह अवसर पर किया जाता है? तो खोड़िया नृत्य किया जाता है, जो लड़के के विवाह अवसर पर किया जाता है। ठीक है। और नवमी के दिन गोगा पीर की पूजा के बाद किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? छड़ी नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो गुग्गा पीर की पूजा के बाद भी छड़ी का नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। हरियाणा का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, डमरू नृत्य। तो ये डमरू नृत्य का ध्यान रखना है, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये लेडीज नहीं करती। लेडीज नृत्य कौन कौन से करती हैं? छठी, फाग, तीज, खोड़िया नृत्य करती हैं। ठीक है। और ऐसा स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं? तो वो लूर नृत्य है, लूर, जिसमें क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है। कैथल के फरल गांव में किस मेले का आयोजन किया जाता है? फल्गु का मेला है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो फल्गु का मेला कहाँ लगता है? कैथल के फरल गांव में लगता है। गुग्गा माड़ी का मेला आपका जगाधरी में लगता है। जगाधरी कहाँ पे? यमुनानगर में है। रानिया नगर सिरसा जिले के अंतर्गत आता है, ये इंपॉर्टेंट है। रानिया नगर पूछा जा सकता है। तो रानिया नगर आपका सिरसा जिले में आता है। बंडी डबवाली कहाँ आता है? वो भी सिरसा में आता है। आपका तोशाम कहाँ आता है? वो भिवानी में आता है। कैरू कहाँ पे आता है? भिवानी में आता है स्टूडेंट्स। तो पीपली कहाँ पे आता है? कुरुक्षेत्र में आता है। पिंजौर कहाँ पे आता है? पंचकुला में आता है। तो अच्छा, ऐसे कुछ सिटीज़ हैं जो उनका हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे आते हैं। शादी के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य घोड़ा नृत्य। तो एक स्टूडेंट्स पीछे आया था, लड़के की शादी पे किया जाने वाला नृत्य घोड़ा नृत्य, और वैसे जो नृत्य किया जाता है, लोक नृत्य किया जाता है, वो घोड़ा नृत्य होता है, जिसमें मतलब एक आर्टिफिशियल घोड़ा बन जाता है, वो बनाया जाता है, उस घोड़े घोड़े उसको पहन के उसका नृत्य किया जाता है।
मंजीरा लोक नृत्य मेवात क्षेत्र में किया जाता है। मेवात को जिसे हम मिनी पाकिस्तान बोलते हैं, हरियाणा का मिनी पाकिस्तान, उसे मेवात कहते हैं। मंजीरा लोक नृत्य में डफ, मंजीरा और नकाड़े बजाए जाते हैं। ये पूछा जा सकता है कि डफ, मंजीरा और नकाड़े कौन से नृत्य में बजाए जाते हैं, तो वो मंजीरा नृत्य में बजाए जाते हैं। धमाल लोक नृत्य झज्जर व महेंद्रगढ़ में किया जाता है, ये चांदनी रात में किया जाता है। धमाल लोक नृत्य जो है चांदनी रात में किया जाता है, ये झज्जर व महेंद्रगढ़ में किया जाता है। कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाभारत के टाइम से कौन सा नृत्य किया जा रहा है, तो धमाल नृत्य महाभारत के टाइम से ही किया जा रहा है। देखो, चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाने वाला लोक नृत्य धमाल, मैंने भी आपको बताया था कि चांदनी रात में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो धमाल नृत्य जो है चांदनी रात में किया जाता है। लूर नृत्य हरियाणा के बांगड़ क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। और देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, सरदार मंगल रघुनाथ जी ने करवाया था। तो एक स्टूडेंट कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, देवी तालाब और एक रानी तालाब रहता है। तो देवी तालाब जो है, ये जो है आपका देवी तालाब, ये आपका पानीपत में है। तो देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, सरदार मंगल रघुनाथ जी ने करवाया था, और ये पानीपत में है। जबकि अगर रानी तालाब का जिक्र होता है तो रानी तालाब जो है जींद में है। रानी तालाब जींद में है, देवी तालाब पानीपत में है, ये कंफ्यूजन मत होना इस बात को लेके। नारनौल में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धार किसने करवाया था, राजा नूरकरण ने करवाया था। तो जहाँ भी चामुंडा देवी आ जाए वहाँ पे अपने नूरकरण करना है। चामुंडा देवी का एक ही मंदिर है जो नारनौल में है, और राजा नूरकरण ने इसका निर्माण करवाया था। रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद का निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ। तो अकबर के शासनकाल में पूछा जाए कि कौन सी मस्जिद का निर्माण हुआ, तो रेवाड़ी में स्थित जो लाल मस्जिद है उसका जो निर्माण हुआ वो अकबर के टाइम में हुआ। नारनौल में जल महल का निर्माण जागीरदार शाह कुली खान ने करवाया। नारनौल में एक जल महल भी है जिसका निर्माण शाह कुली खान ने करवाया था। भक्त कवि सूरदास का जन्म फरीदाबाद के सीही गांव में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूरदास जो है कवि जो थे सूरदास, उनका जन्म कहाँ हुआ था, और वो फरीदाबाद के सीही गांव में हुआ था। ये पूछा जा सकता है कि कवि सूरदास किसके समकालीन थे, तो कवि सूरदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे। माता सीता देवी मंदिर का निर्माण 1650 ईस्वी में हुआ था। और स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण पुष्यभूति राजा प्रभाकर वर्धन ने करवाया था। प्रभाकर वर्धन जो थे हर्षवर्धन के पिता थे। सर्वेश्वर मंदिर का निर्माण बाबा श्रवणनाथ ने करवाया। गौकरण तालाब कहाँ पर है, रोहतक में है। और करण लेक कहाँ पर है, करनाल में है, जबकि गौकरण तालाब आपका रोहतक में है। बीरबल का रंग महल आपका यमुनानगर में है। नर नारायण गुफा हमने पढ़ी थी पीछे, नर नारायण गुफा हमारी कहाँ थी, यमुनानगर थी। यहाँ पे नारायण मंदिर की बात हो रही है तो नारायण मंदिर हमारा कुरुक्षेत्र में है। बाग वाला तालाब हमारा रेवाड़ी में है। रो तेज सिंह का तालाब भी रेवाड़ी में है, और बिरला मंदिर हमारा कुरुक्षेत्र में है। तो स्टूडेंट्स इतना ही पढ़ेंगे आज। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को जो मैंने करवाए हैं आप इनको बार बार रिपीट करके पढ़िएगा, दोबारा पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके परीक्षा एग्जाम में क्वेश्चंस में पूछे गए हैं ये। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच।